सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज जो प्रोग्राम रखा गया है इसके बारे में बताया। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान नवादा जिला इकाई की बैठक आज नवादा के गोनामा में हुई है। इसमें ब्रह्मर्षि समाज कैसे मजबूत हो, हमारा युवा पीढ़ी आगे कैसे विकास की ओर बढ़े, हमारा किसान भाई कैसे मजबूत हो, महिलाएं और युवा कैसे आत्मनिर्भर बने, समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो या बेरोजगारी की समस्या हो, उस समस्या का निदान कैसे हो, इस और हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। और साथ ही ब्रह्मर्षि समाज पर जिस तरह से अभी वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ जाति विशेष के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो अपमानजनक शब्द और समाज को अपमान करने की जो साजिश रची जा रही है, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान उसको गंभीरता से लिया है और चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि जो भी दूसरे समाज के तथाकथित लोग अगर समाज पर, समाज के किसी संस्था पर, समाज के मान और स्वाभिमान पर अगर हमला करने का प्रयास करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जैसे पूर्व में कई बिहार में घटनाएं घटी और अभी वर्तमान में आज भी एक घटना घटी है, बिहटा में एक लड़की की जैसा पता चल रहा है कि रेप करके हत्या कर दी गई है। हम लोग नवादा में है, लेकिन हमारे अभियान के कुछ लोग वहाँ PMCH में भी हैं, वहाँ संगठित हो करके और पोस्टमार्टम कराने में लगे हुए हैं और प्रयास होगा उस कांड का भी अंजाम पहुंचे, उस और संघर्ष की रूपरेखा बनेगी। कहने का अर्थ कि जब तक ब्रह्मर्षि समाज जो एक पोषक बन रहा है, जिसको शोषक बना करके राजनीतिज्ञों ने तथा कथित राजनेताओं ने वोट बैंक के कारण बर्बाद करने का जो प्रयास कर रहा है, ब्रह्मर्षि समाज उसका प्रतिकार करता है। साफ साफ लफ्जों में हम कहना चाहते हैं कि देश आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे जितने भी कर्मकांड हैं, हम सभी जातियों को समावेश लेकर के चलते हैं, हर जातियों को सम्मान करते हैं। हम जन्मते हैं तो चमैन का दूध पीते हैं, हम मरते हैं तो डोम राजा से संस्कार करवाते हैं, तभी हमारा क्रिया प्रक्रिया पूर्ण होता है। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबका अभिमान और सबका स्वाभिमान को लेकर के चलने वाले ब्रह्मर्षि समाज है। और उसी निमित्त आज हम लोग नवादा में बैठे हैं। पूरे नवादा जिला जो एक ब्रह्मर्षि का गढ़ है, लेकिन कतिपय कारणों से हम टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, अलग थलग है, जिसका राजनीतिक लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। उस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वहाँ ब्राह्मणों को एक भी टिकट वहाँ की जो मुख्य पार्टियां थी या विपक्षी पार्टियां वो नहीं थी। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या चुनाव राजनीति से ब्राह्मणों को साइड करने का एक प्रयोग शुरू हुआ है? निश्चित रूप से आपका जो कहना है कि तमिलनाडु में ब्रह्मर्षि समाज ब्राह्मण को एक भी टिकट नहीं दिया गया है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारा मंगल पांडे का इतिहास रहा है, हमने देश को दिया है। ब्रह्मर्षि समाज, ब्राह्मण समाज जो युगांतर से सतयुग त्रेता द्वापर से भगवान परशुराम के हम लोग वंशज हैं, और उस समय भी अत्याचारियों का विनाश परशुराम ने किया था। कोई भी राजनीतिक दल अगर यह सोच रहा है कि ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण का राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक उपेक्षा करके अगर राजनीति में सत्ता सुख प्राप्त कर लेंगे, तो उनको एहसास होना चाहिए कि हम परशुराम के वंशज हैं। हम विनाश भी करते हैं, हम विकास तो करते ही हैं, लेकिन विनाश भी करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तत्परता के साथ ब्रह्मर्षियों ने NDA को वोटिंग किया, उसके सत्ता में आने के बाद ही ब्रह्मर्षि लड़कियों के साथ जिस तरह से घटनाएं प्रतिदिन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या NDA जो है
वो ब्रह्मर्षियों को दरकिनार कर रही है? देखिए, घटनाएं समाज में घट रही है और निश्चित रूप से आपका कहना सत्य है कि अबर जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें ब्रह्मर्षि समाज के लड़के और लड़कियों पर अत्याचार बढ़ा है। कहीं न कहीं दूसरे जात के तथाकथित लोग अपमानजनक बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि ब्रह्मर्षि कभी अपमान नहीं सहता है और अपमान का बदला प्रतिकार जो है बहुत गहरे चोट दे करके कर सकता है। अगर कोई मुगालते में है कि ब्रह्मर्षि समाज को प्रताड़ित करके सत्ता सुख भोग लेंगे तो मुगालते में न रहें। ब्रह्मर्षि समाज अपने दमखम पर, अपने स्वाभिमान पर राजनीति करता है, किसी का पिछलग्गू और किसी का चमचागिरी करके नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, तथाकथित लोग हो सकते हैं जो को ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते, वो सत्ता की दलाली कर रहे होंगे, लेकिन पूरा ब्रह्मर्षि समाज बिहार का स्वाभिमान से खड़ा है। अपन बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने युवा पीढ़ी के सम्मान के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा ब्रह्मर्षि समाज और राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान देगा। गया जिला में जो वर्तमान सांसद सह मंत्री भारत सरकार ने कई बार सार्वजनिक तौर से बयान दिया कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए, उसके बाद भी ब्राह्मण किस मुंह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर वोटिंग करते हैं? देखिए, समाज का एक अलग पहलू रहता है और जहां तक ब्रह्मर्षि समाज की बात है तो ये समाज कहता है, हम ये कहते हैं कि अपराध सहकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो जब राजनीति होती है तो कई तरह की परिस्थितियां आती है। आज समाज के सामने ये सवाल खड़ा है कि एक तरफ सांपनाथ है, दूसरे तरफ नागनाथ है, तो इन दोनों के बीच में किसको चुने? तो फिर समाज को लगता है कि चलो ये तो अत्यंत जहरीला है, इससे ही कुछ कम जहरीला है, तो चलो भाई इसी को वोट करते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण समाज ने उनको वोट दिया है। आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने राम को भी गाली दी थी, बाद में वही सज्जन 3 बार जाके कुंभ नहाए। तो ऐसे राजनेताओं की बात करना इन सामाजिक मंचों से मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि समाज आगे सत्ता पीछे तब तो होगा स्वस्थ विकास, और सत्ता आगे समाज पीछे तब तो समझो सत्यानाश। अभी तो आपके समाज के अधिकतर जनप्रतिनिधि यही कर रहे हैं, सत्ता आगे समाज पीछे, तभी तो नीट छात्रा को न्याय नहीं मिल पा रहा। नहीं, अब तो समाज इस पर सोचने को विवश है, तभी तो आज हम यहाँ नवादा में बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है और खुले रूप से चर्चा हो रही है, जिसमें सबों को आजादी है कि आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें। कुछ उनसे हम सीखेंगे, कुछ हमसे वो सीखेंगे, सब मिलकर चलेंगे और जब सब मिलकर चलेंगे तो बात आगे चलेगी। और इसी कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि अब समाज का संगठन ये उचित समय है। आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में भी किस तरह जनता के जनादेश को अपने शतरंज के बिसाक पर बिसाकर जनता को भुलावे में रहकर अपने आप से मुख्यमंत्री का चुनाव कराया जा रहा है। और उसमें भी आप देखे होंगे कि हर समाज, जो जातियां हैं समाज में, उनका एक दल है। पासवानों का अलग दल है, आप कह सकते हैं कि मांझियों का अलग दल है, कोयरी समाज, कुर्मी का अलग दल है। लेकिन चूंकि जो ब्रह्मर्षि समाज है सदा राष्ट्रवादी रहा है और जब ब्रह्मर्षि समाज के हाथ में बिहार की सत्ता रही है तो बिहार पूरे भारत में विकास की श्रेणी में नंबर 2 पायदान पर रहा। क्योंकि हम लोग इन चीजों में नहीं पड़ते हैं, हम तो वैसे लोग हैं कि दिनकर जी रश्मि रथी में कर्ण के बारे में कहते हैं कि जब उस पर सवाल उठता है तो कहते हैं कि जाति पूछना है तो पूछो मेरे भुजबल से, और अभी समान दीदीप ललाट से और कवच कुंडल से, और ऊपर पहने उजले उजले नीचे काले के काले, और शर्माते हो नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो हम तो इस विचारधारा के लोग हैं, हम तो श्री बाबू हैं जो देवघर में दलितों को प्रवेश करने के लिए आंदोलन कराते। लेकिन जो समाज का पोषक रहा है उसी वर्ग को अन्य जातियां जो है, खासकर उन जातियों में जो वैसे लोग हैं, दुष्कर्मी विचार के लोग हैं, जैसे नवादा में अपना ये राजवल्लभ यादव सदा अपने इस अस्पताल में अपने परिवारों का इलाज कराया। अब बेटा जब इसके कुकर्म के सजा से मरा है
तो आकर कहता है कि ये तो हमको मार दिया। तो इस तरह के लोग समाज में व्याप्त है। श्यामल जी, तो राजवल्लभ यादव पर सवाल खड़ा करने से पहले आपको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जिस राजवल्लभ यादव का परिवार भूमिहार के महिलाओं के घर में घुस करके पीटा था, राजवल्लभ यादव का व्यक्ति ब्राह्मण महिला के घर में घुस करके ब्राह्मण महिला के साथ क्या किया, उसके बाद भी आप चरण चुम्बन करने लगे थे। तो पहले अपने गिरेबान को ठीक कीजिए, तब राजवल्लभ पर सवाल नहीं। देखिए, समाज की परिस्थिति होती है, ये समाज की परिस्थिति होती है, और जहाँ गलत होता है ब्रह्मर्षि समाज है, चुप बैठने वाला नहीं है। यही वो समाज है जो जंगल राज को पूर्णतः समाप्त किया। तो ऐसे ऐसे कितने राजवल्लभ यादव को समाज कर बैठा है। नहीं, ये प्रश्न कहना बिल्कुल गलत। 90 में कृष्णा यादव को नवादा विधानसभा से भूमिहार समाज ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था, तभी नरेंद्र कुमार कांग्रेस हारा था। देखिए, ये भी याद कीजिए। नहीं, वो एक जगह की खास परिस्थिति थी, पूरे बिहार की परिस्थिति नहीं है। पूरे बिहार की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूरा जंगल राज भूमिहार लाया। जब से अपने कांग्रेस को छोड़ा, तब से आपकी स्थिति डमाडोल हुई राजनीति। ये कहीं पर उचित प्रश्न नहीं है। देश काल के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती है, राजनीति की परिस्थितियां समय के हिसाब से चलती है, उसका एक अलग विषय, वो सामाजिक विषय से बिल्कुल इतर, इसलिए इसमें हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, समाज के लिए क्या मैसेज है? समाज के लिए हमारा यही मैसेज है कि वक्त है जब हम सब लोग एकजुट होकर और एक साथ में चले। संगच्छद्वम संबद्धम संभो मनासी ज्ञानताम अदेवम भाग्यम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, अर्थात एक साथ मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, अपूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो।